पूजनीय दादाजी संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित किया था। माय लाइफ इज माय मैसेज। दादाजी का संपूर्ण जीवन ही मानवता के लिए एक मैसेज है। जीवन कैसा जीना चाहिए। दादाजी जहाँ जहाँ गए, मान सम्मान, पैसा, कीर्ति, प्रसिद्धि, अधिकार, सब कुछ पीछे पीछे आने लगा और दादाजी कभी उसमें अटके नहीं। क्योंकि जब भगवान का काम करने लगते हैं तब ये सब कुछ आने लगता है। और इसको बाजू करना, दूर हटाना और अपने ध्येय से नहीं दूर होना सामान्य लोगों के बस में नहीं है। हम जब भगवान का काम करने लगते हैं तो दुख भी आ जाता है। दुख आ गया कि हम भटक गए। फिर हम कहते देखो, जब नहीं कुछ करता था तो मजे में जी रहा था, अब भगवान का काम करने लगा तो दुख आने लगा। ये ऐसा है। या फिर सुख आने लगता है, बहुत सारा सुख, पैसा बढ़ने लगता है, फिर हम उसकी व्यवस्था में अटक जाते हैं। यही होता है सामान्य लोगों में। थोड़ा कुछ बदलाव आ गया जीवन में कि भगवान के कार्य में गति कम होती है या बंद ही हो जाती है। तो दादाजी के जीवन में कितने दुख आए, दुखों के पहाड़ आए, दादाजी ने कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ा। इतने सारे सुख आए, बड़े बड़े ऑफर्स आए, पर दादाजी ने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। उधर ध्यान नहीं दिया, अपना काम करते गए। यही दादाजी ने अपने लाइफ से, जीवन से सिखाया है कि तेरे जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, तू अपना भगवान के प्रति कर्तव्य कभी नहीं भूलना। जो जो अपना कर्तव्य करता है वो भगवान का सखा बन जाता है। और सखा बनने के लिए जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए या कुछ भी हो जाए, कर्तव्य को भूलना नहीं। ईरान में एक बहुत बड़ा न्यायाधीश होके गया है और वहाँ वो बहुत प्रसिद्ध था। लोग उसे बहुत मानते थे, राजा भी बहुत तारीफ करता था, क्योंकि अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाता था, कभी कोई गलती नहीं होने देता था। न्यायाधीश को बहुत सम्मान था, बहुत मानते थे। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी के हाथ से उनके घर के नौकर की हत्या हो गई।
अब कुछ कारण होगा, पिताजी को गुस्सा आ गया, उसने उनके नौकर को मार डाला। अब ये किसी को पता नहीं था कि इसने हत्या की, ये पता नहीं था। इसने पिताजी ने इस न्यायाधीश को, मतलब अपने बेटे को बुलाया और आज्ञा दी कि इस शव को दफन किया जाए, चुपचाप दफन किया जाए, किसी को पता भी ना चले। बेटे ने अपना पुत्र होने का कर्तव्य निभाया और चुपचाप दोनों मिलकर वो शव को दफन कर दिया। अब दफन करने के बाद उसने अपना पुत्र का कर्तव्य निभाया। फिर वह राजा के पास गया। राजा के पास जाकर जो प्रसंग उसने देखा और किया, वो राजा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे पिताजी के हाथ से घर के नौकर की हत्या हुई है, तो उनको पकड़कर न्यायालय में, कोर्ट में लेके आओ। तो ये जो था, ये अब उसका दूसरा कर्तव्य था कि मैं समाज में रहता हूँ, मैंने जो भी गलत देखा है, जो भी गलत हुआ है, उसके बारे में सरकार को, मतलब राजा को बताना मेरा कर्तव्य है। उसने अपना सामाजिक कर्तव्य पूरा किया और राजा को सब बात बता दी। ये कोर्ट में चला गया। इनके पिताजी को राजा के सैनिक पकड़ कर ले आए, दरबार में खड़ा किया। अब ये न्यायाधीश, अब ये पुत्र नहीं था, अब ये कौन था? न्यायाधीश था। अब उसको न्याय करना था, अब इसको अपना कर्तव्य निभाना था। उसने न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर अपना निर्णय दिया, ऐसा ऐसा करने वाले को क्या सजा होती है। उसने कहा, उसने ऑर्डर दे दी कि इनको फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे पिताजी हैं, उन्होंने न्यायाधीश होने का अपना कर्तव्य निभा दिया। पहला कर्तव्य था पुत्र का बात मानकर दफन दिया। फिर सामाजिक कर्तव्य था कि जो गलत देखा हुआ वो राजा को बताना, आज की भाषा में सरकार को, पुलिस को बताना। तीसरा कर्तव्य था कि वो न्यायाधीश था तो निर्णय करना, कौन अपना है कौन पराया है ये ना देखते हुए सही तरीके से न्याय देना। वो भी दे दिया। अब उसके पिताजी को फांसी की सजा हो गई। अब उसके बाद वो राजा के पास गया और राजा को कहा, पिताजी की जो सजा है वो मुझे दी जाए, उनके बदले मुझे वो सजा दी जाए। और उन्होंने वो सजा अपने लिए मांग ली, पिताजी को जीवन दान दे दिया। ये पुत्र कर्तव्य फिर से किया। ईरान में उस जमाने में उनका कानून था कि एक की सजा दूसरा ले सकता है, और इसी हेतु उसने अपना कर्तव्य
निभाया कि मेरे पिताजी की सजा माफ की जाए और वो मुझे दी जाए। तो देखो, हर एक जगह पे इन्होंने अपना कर्तव्य को सही तरीके से निभाया है। और पूजनीय दादाजी कहते हैं, इसी को कर्तव्य कहते हैं कि अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना। परिवार के प्रति, देश के प्रति, भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन जो था, वो अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता था, इसलिए भगवान का सखा बन गया। जो नवविधा भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें जो सख्यम जो भक्ति है, मतलब भगवान का सखा, वो अगर कौन है, वो अर्जुन है। जैसा दास्यम कहते हैं, दास्य कौन है, दास कौन है, तो हनुमान जी सामने आएंगे। दास भक्ति के प्रतीक अगर कौन है, तो हनुमान जी सामने आएंगे। वैसा सख्य भक्ति का अगर किसी को याद करना है, तो अर्जुन याद आएंगे। अर्जुन ने कभी भी अपने कर्तव्य में गलती नहीं की है। भगवान ने कहना है, अर्जुन ने करना है। युद्ध में खुद का पुत्र मारा गया तो भी दूसरे दिन अर्जुन खड़ा रहा, उसने भगवान को एक शब्द तक नहीं बोली। ये आसान बात नहीं है। इतना स्थिर था जीवन में, इतना स्थिर हम हो सकते हैं। सोचो, थोड़ा भी जीवन में परेशानी आ गई तो हम हिल जाते हैं, तुरंत हिल जाते हैं। ढूंढते हैं कोई बाबा बुआ मेरी मदद करेगा क्या, कौन मुझे संभालेगा, कौन मेरे जीवन के दुख दूर करेगा। हम इतना डर जाते हैं। अरे ये मेरी परीक्षा है, डरना नहीं है। हम डर जाते हैं। जीवन में सुख आए या दुख आए, भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दादाजी ने छोटी बातों से हर एक इंसान को भगवान के नजदीक ले गए। उसको इतना प्यार देकर भगवान के नजदीक ले गए कि उसको पता भी नहीं चला। इतनी आसान भक्ति दे दी कि उसको पता भी नहीं चला कि अरे इतनी आसान होती है भक्ति। त्रिकाल संध्या, स्वाध्याय, भाव फेरी, भक्ति फेरी, अरे इतनी आसान होती है। हम अपना परिवार संभाल कर सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लाडले बन सकते हैं। जी जरूर बन सकते हैं। दादाजी ने करके दिखाया, खुद का भी तो परिवार चलाया ना दादाजी ने। दादाजी की जो बच्ची है छोटी, दीदी जी कहते हैं हम, जब छोटी थी, अभी तो दीदी जी 60 साल की है। दीदी जी भी अब पूरा कार्य दादाजी के जैसे ही संभाल रही है। तो दीदी जी एक 8-10 साल की होंगी, तो दादाजी बद्री केदारनाथ गए थे। तो ये अब 50 साल पहले की कहानी है, प्रसंग है। तो दादाजी दीदी को ले गए बद्री केदारनाथ। वहाँ पहाड़ थे ऐसे बड़े बड़े, तो ऊपर चढ़ना था। तो वहाँ रास्ते कोई ठीक नहीं थे।
बड़े बड़े पत्थर थे, ऐसा एक के ऊपर एक ऐसा चढ़कर ऊपर ऊपर जाना पड़ता था। तो दादाजी ऊपर चढ़ते थे और दीदी जी को हाथ देकर ऊपर खींचते थे, ऐसा कर करके ऊपर ऊपर चल रहे थे। तो दीदी जी परेशान हो गई। तो दादाजी अभी कितना दूर जाना है, पहाड़ तो खत्म ही नहीं होते। यहाँ से दिखता है कि इतना ही पहाड़ है। और वहां तक जाते हैं तो उतना ही आगे दिखने लगता है। फिर वहां तक जाते हैं तो फिर उतना ही आगे दिखता है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो बहुत परेशान हो गई। तब दादाजी हाथ देखकर उसको ऊपर खींचते और कहते, अरे बेटा इतना ही रह गया, चलो इतना ही रह गया। ऐसा करते करते इतना ही रह गया, इतना ही रह गया करते करते दादाजी ने दीदी जी को बराबर पहाड़ के मंदिर तक लेके गई। बस आज ऐसा ही हुआ है। दादाजी ने संपूर्ण विश्व के मानव को भगवान के नजदीक ले गए। मनुष्य को पता नहीं भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेगा, नहीं जानता। वो कहता है भगवान कहाँ है। तो दादाजी ने कहा, अरे तू त्रिकाल संध्या शुरू तो कर, ज्यादा कुछ मत कर, तू केवल त्रिकाल संध्या शुरू कर, बस तुझे भगवान का पता चल जाएगा। जैसे वो त्रिकाल संध्या करने लगा, बोला दादाजी भगवान कब मिलेगा। दादाजी कहते हैं, अरे तू शुरू तो कर। अब त्रिकाल संध्या करने लगा तो दादाजी ने कहा कि स्वाध्याय को बैठना शुरू कर। फिर कुछ नहीं रहा, इतना ही रहेगा, बस हफ्ते में 1 घंटा निकालना चालू कर। जैसे उसका भगवान के प्रति प्यार बढ़ने लगा तो दादाजी ने कहा, अब त्रिकाल संध्या शुरू की, स्वाध्याय केंद्र शुरू किया है, बैठना चालू किया है, तू भाव फिरी तो कर, भगवान तुझे मिल जाएंगे बराबर। दादाजी ने एकदम सारी बातें कभी नहीं किसी को दी, क्योंकि आदमी बोझ के तले दब जाता। दादाजी ने उसको धीरे 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 आगे ले आए। दिन में आ रहे तू 2-4 मिनट तो भगवान को दे। अब त्रिकाल संध्या 2 मिनट भी नहीं लगती पूरे दिन में। अब 2-3 मिनट सातत्य से देने वाले इंसान को सातत्य से स्वाध्याय केंद्र दे दिया। अब तू 1 घंटा बैठना शुरू कर। अब दादाजी ने कहा, अब तू भाव फिरे कर, दिन में तू एक आध आदमी के पास तो जा, ज्यादा कुछ मत कर, पर दिन में एक आध आदमी के पास तो जा। अब जो तू कर रहा है वो उसको बता। इसको कहते भाव फेरी। दादाजी ने भक्ति फेरी दे दी। अरे तू खुद के लिए इतना जीवन जी रहा है, 6 महीने में 8 दिन भगवान के लिए निकाल। इतना धीरे धीरे प्यार से किया, और ये करते करते तू भगवान के पास बैठना शुरू कर। उसको कंसंट्रेशन दे दिया, ध्यान दे दिया कि तेरे ऊपर बोझ ना हो। तो जीवन में स्थिर रहना है तो तुझे ध्यान करना पड़ेगा। तो सवेरे उठकर कम से कम एक 15-20 मिनट, आधा घंटा तू भगवान के सामने कंसंट्रेशन कर। तेरा बोझ भगवान उठा लेगा, तेरे प्रॉब्लम को भगवान सॉल्व करेगा। तू उससे बातें करना सीख। उसको भाव भक्ति कहते हैं। भाव फेरी के द्वारा कृति भक्ति दी, और कंसंट्रेशन के द्वारा भाव भक्ति दे दी। दादाजी कहते हैं, ये 2 चीजें जो करता है उसका जीवन विकास होता है। क्योंकि सबसे ताकतवर पक्षी जो होता है वो गरुड़ होता है, ईगल। उसके 2 पैर, 2 पर होते हैं, पंख होते हैं। अब मुझे बताओ, एक पंख को काट दिया तो एक पंख के साथ वो कितना उड़ेगा? ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। वो फड़फड़ 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 करेगा और आगे जाके शांत हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इसी तरह इंसान का होता है। एक तो वो पूजा पाठ में अटक जाता है, कर्मकांड करता है और
और वो कृति भक्ति नहीं करता है, या फिर कृति भक्ति करने वाला भाव भक्ति नहीं करता है, भगवान के पास नहीं बैठता है। ये दोनों में से एक भी भक्ति अगर कम होगी तो वह आदमी भगवान के कार्य में कभी नहीं टिकता, और जो टिकता है उसका जीवन विकास नहीं होता, वो उड़ ही नहीं पाएगा। दो पर भक्ति के दो पंख है, भाव भक्ति, कृति भक्ति। ये दोनों करने वाले लोग ही भगवान के नजदीक जाते हैं। इसलिए आप किसी भी संत महात्मा को देखोगे तो उन्होंने भगवान का कार्य किया है, साथ में ध्यान भी किया है, भगवान के सामने बैठकर कंसंट्रेशन भी किया है। आप भगवान शिव की भी कभी भी मूर्ति देखोगे तो वो ध्यानस्थ है, पद्मासन में बैठे हुए शिव शंकर। आप देख लो, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, वो ध्यान करते हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि ध्यान करना, भगवान के सामने कंसंट्रेशन करना, इससे हमारे अंदर मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि होने लगती है तो भगवान मेरे कितने समीप है इसका एहसास होने लगता है। इसलिए भाव भक्ति दे दी, कृति भक्ति दे दी, और मानव का जीवन विकास दादाजी ने कर लिया, रास्ता दिखाया। और ये भी कहा कि उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम बसा दे, तेरा उद्धार तुझे करना है। तू जितना भक्ति करेगा, जितना गति से भक्ति करेगा, उतना भगवान के नजदीक जाएगा, उतना भगवान तेरा जीवन संभालेगा। ये नहीं कहा कि कोई आकर तेरा उद्धार करेगा। भगवान भी कहते हैं कि तेरा उद्धार तुझे ही करना है, तो हम कौन होते हैं? तू जितना काम करेगा उतना तू भगवान को पाएगा। अब रुकना है, चलना है कि दौड़ना है कि तू तय कर। जितना जल्दी काम करेगा उतना जल्दी भगवान को पाएगा। अब करना है कि नहीं करना है तू देख ले। बस दादाजी ने रास्ता दिखा दिया। इसलिए आज संपूर्ण स्वाध्याय परिवार बिना रुके, बिना थके अपना अपना काम कर रहा है। ये तो दादाजी की ताकत है। ने मिट्टी में जान भर दी। सारा समाज मिट्टी जैसा मृतवत पड़ा था। खाना पीना, मजा करना, ये मृतवत समाज के लक्षण है। ये पशु जीवन है। दादाजी ने इंसान को इंसान बनाया, मानव को भगवान का रास्ता दिखाया। इससे पूजनीय दादाजी का संपूर्ण मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अगर वो नहीं आते, अगर वो हमें नहीं मिलते तो भगवत गीता क्या होती है हम कभी नहीं समझ पाते। भगवत गीता कैसे जीना है ये कभी नहीं समझ पाते। ये उन्होंने जी कर दिखाया। केवल सलाह देने के लिए नहीं बैठे, केवल व्यासपीठ पर बैठकर सलाह नहीं दी, प्रवचन नहीं दिए, खुद उठे, खुद सब जगह गए। जब तमिलनाडु में स्वाध्याय की भक्ति फेरी थी, स्वाध्याय लोग यहाँ से इतना 1000 किलोमीटर दूर है, वो 2-3 हजार किलोमीटर दूर है। वहाँ की भाषा आती नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर भी यहाँ का महाराष्ट्र का स्वाध्याय परिवार तमिलनाडु के भक्ति फेरी के लिए गया था। एक हमारा जो एक ग्रुप था वो भाव फेरी कर रहा था। तो एक साइकिल की दुकान थी, वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि एक साइकिल वाले ने साइकिल की दुकान में ऊपर दीवार पर एक पुरानी साइकिल अटकाई थी और उसको हार लगाया था, ताजा हार था। वो रोज पूजा करता था, मतलब उसकी वो ये थी साइकिल की पूजा करना। तो हमारे लोगों को लगा कि भाई इसकी साइकिल की दुकान है,
और इसको उससे पैसा मिलता है, तो उसकी श्रद्धा है, साइकिल की पूजा है, वो साइकिल को ही भगवान मानता होगा, हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब, ये साइकिल आपने लगाई है, तो ये क्यों ऐसा है, मतलब इसको हार वगैरह लगाया, पूजा वगैरह करते आगे, क्यों ऐसा, क्या 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 कारण है? तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि आप जिनके विचार लेकर मेरे पास आए हो ना, वो कई साल पहले मेरे पास आते थे और मेरी ये साइकिल भाड़े से लेते थे, रेंट पे लेते थे, और हमारे आजू बाजू के गांव में, आसपास के गांव में यही विचार देने के लिए सब जगह जाते थे। वो मेरे भी पास आए और मुझे भी ये विचार दिए, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। पूजनीय दादाजी इस साइकिल को चलाते थे, इसलिए मैंने ये साइकिल किसी को नहीं दी, और मैं कभी किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष ने ये साइकिल को इस्तेमाल किया है, ये मेरे लिए भगवान का है। इसलिए मैं इसको हार चढ़ाता हूँ, क्योंकि ये दादाजी ने चलाई हुई साइकिल है। देखो, स्वाध्यायी लोग तो अभी जाने लगे, दादाजी तो कई साल पहले खुद गए थे। इसलिए कहता हूँ, दादाजी साइकिल पे उस समय पे जंगलों में घूमे हैं, गांव गांव में घूमे हैं। हमारे यहाँ नासिक में दादाजी आते थे, तो यहाँ नासिक रोड में एक साइकिल वाला है, आज भी है, आप कभी भी जाकर पूछ सकते हो। उस जमाने में 40-50 साल पहले उस आदमी के पास आते थे, भाड़े से साइकिल लेते थे, और यहाँ से 30-35 किलोमीटर के जो आसपास के गांव है, वो उस जमाने में वहां रास्ते भी नहीं थे, इतने घने जंगल जैसे थे। तो उस गांव में दादाजी साइकिल पर जाते थे, गांव गांव में साइकिल पर घूमते थे, भगवान का विचार देते थे, और फिर साइकिल वापस देकर, पैसा देकर उसका चले जाते थे। आज भी वो आदमी कहता है कि दादाजी मेरे पास साइकिल लेते थे। महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो, गुजरात हो या आंध्र प्रदेश हो, दादाजी सब जगह पर पहले खुद गए, अकेले गए, कोई साथ हो ना साथ दो, दादाजी ने किया, करके दिखाया, और आज लाखों लोग उनके रास्ते पर चल रहे हैं, बिना थके, बिना रुके। दादाजी ने दिए हुए रास्ते पर स्वाध्याय परिवार बड़ी शान से चल रहा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिना स्वार्थ अगर कोई काम कर रहा है भगवान का, तो केवल स्वाध्याय परिवार है। बाकी जगह तो आपको कुछ ना कुछ लालच दी जाती है, कुछ ना कुछ प्रलोभन दी जाता है, कुछ ना कुछ फायदा बताया ही जाता है, पर यहाँ फायदे की तो बात ही नहीं है। निरपेक्ष और निराकांक्ष निस्वार्थ अगर कोई कार्य है तो स्वाध्याय कार्य है। इस चीज को समझ में आ गया, उसके पूरे जन्म का नहीं, अगले भी जन्म का कल्याण है, उसके पूरे परिवार का कल्याण है। इसलिए स्वाध्याय कार्य समझ लो। स्वाध्याय कार्य समझना, ये बहुत बड़े पुण्य का काम है, मतलब ये नसीब वालों के ही हाथ में है। इसलिए आप ये पूरा समझ लो, दादाजी को समझ लो। दादाजी समझ में आ गए, स्वाध्याय कार्य समझ में आ गया, तो जीवन में भगवान को पाना बहुत आसान है, और इसका एहसास हम रोज करते हैं। इसलिए इतने महान दादाजी को हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। दादाजी का जन्मदिन है 19 अक्टूबर, हम मनुष्य गौरव के दिन नाम से को हम मनाते हैं। दादाजी को हम फिर से कहते हैं कि दादाजी, आपके कार्य में आपने हमें चुन लिया है, हमें कुछ आता नहीं है पर आप कर लेते हो, हमें ऐसी शक्ति दो कि आपके कार्य में हम कभी भी गति कम नहीं करेंगे,
बाधा नहीं बनेंगे और सोच समझकर प्रभु का काम करेंगे। भगवान तेरा काम करेंगे। हमें शक्ति दो, हमें आशीर्वाद दो और हमें इस रास्ते से कितनी भी बाधाएं आए हम दूर ना हट जाए, ऐसी हमें ताकत दो। तो दादाजी को वंदन करते हैं और आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय